प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज भैया विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक देखेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से आज आपको इसका मतलब क्या है कि दो विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छे निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक मिलेगा, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलते हैं भैया, क्या कहता है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक। एक होता है अच्छी स्थिति में और एक होता है निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, एक होता है अक्ष में और एक होता है निरक्ष में। ठीक है, अच्छी स्थिति में जो भैया क्या है ये भी भैया चाहे वो पूछी जाए चाहे ये पूछी जाए, आपको 5 नंबर में मिलेगा। कितने नंबर में? 5 नंबर में। और ये भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर साल में पूछा जाता है। आप किसी ईयर का पेपर उठा कर देख लीजिएगा तो आपको किसी ना किसी सेट में आपको ये विद्युत द्विध्रुव के कारण ऐसा होता है। एक में देखो क्या दे दिया, एक में विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में दे दिया। ठीक है, एक में अच्छी स्थिति में दे दिया और दूसरा में क्या है निरक्षीय स्थिति में दे दिया। एक में अच्छी स्थिति में दे दिया और दूसरे सेट में एक भैया 7 सेट बनते हैं, तो एक में अच्छी स्थिति दे दिया और दूसरे में निरक्षीय स्थिति दे दिया। ठीक है, तो चलते हैं। चलने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो भैया चलते हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छे निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक। आपको ये 5 नंबर भैया हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, 5 नंबर में आपको हल्के में नहीं लेना है। इससे ज़्यादा एक इस चैप्टर में एक तो विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में और एक निरक्षीय स्थिति में, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में हाँ और भी हैं, फिलहाल ये ज़्यादा हैं। ठीक है, इस चैप्टर में इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और भी हम ये नहीं कहते कि नहीं है, हैं और भी हैं, फिलहाल ये भी हैं। ठीक है, तो चलते हैं। माने देखें, हमारे पास कोई विद्युत द्विध्रुव ए बी है, विद्युत द्विध्रुव ए बी है। ये हमारे पास कोई विद्युत द्विध्रुव ए बी है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव ए बी है। एक पर प्लस क्यू आवेश है, एक पर माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, यहाँ इसका मध्य बिंदु क्या है? ओ है। इसका मध्य बिंदु क्या है? ओ है। ठीक है, मध्य बिंदु इसका ओ गया। अब यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो गई? एल हो गई। ठीक है, यहाँ से यहाँ की दूरी एल हो गई, यहाँ से यहाँ की भी भैया दूरी एल हो गई। ठीक है, यहाँ से यहाँ की दूरी एल हो गई और यहाँ से यहाँ की दूरी भी एल हो गई। तो जब यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी भैया हमारे पास, कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारे पास भैया 2L। ठीक है, इसकी दूरी कितनी होगी? 2L दूरी हो गई। अब देखो क्या, अब देखो यहाँ से ओ से आर दूरी पर, ओ से आर दूरी पर बिंदु, ओ से आर दूरी पर बिंदु P स्थित है। ओ से आर दूरी पर, यहाँ से ओ से आर दूरी पर बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत विभव भैया क्या है? ज्ञात करना है। ठीक है, विद्युत विभव ज्ञात करना है, विद्युत विभव आपको ज्ञात करना है। ठीक है, विद्युत विभव। अब यहाँ से इस प्रकार का कुछ मिला दें। ठीक है, एक मिनट, इस पर भैया क्या हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। ओ से ये भैया हमारे पास क्या बन गया? एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, एक त्रिभुज बन गया। ओ से आर दूरी पर बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। लिखते हैं। एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय, हमें इसकी भी भैया मान पता है, इसका भी पता, हमें इसका मान ज्ञात निकालना होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? ये भैया हमारे पास कारण है, ये हमारे पास लंब है इधर वाला, और ये हमारे पास आधार है। ठीक है, कारण लंब आधार। एक फार्मूला होता है हमारे पास। क्या होता है फार्मूला? क्या होता है? कर्ण बराबर लंब प्लस आधार। आपने पढ़ा होगा, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से।
पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज APO में, त्रिभुज APO में ठीक है, APO में तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर हमारे पास ये हो गया ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर हमारे पास लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ठीक है, ये हो गया हमारे पास कर्ण स्क्वायर बराबर। अब कर्ण ठीक है, अब कर्ण का मतलब लंब हमारे पास कितना है भैया, लंब हमारे पास क्या है, PO, कितना है, PO, लंब का मान कितना है, PO का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर हो गया। अब देखो आधार कितना है हमारे पास, AO, कितना है, AO ठीक है, AO, इसका स्क्वायर कर देंगे ठीक है, A हो गया हमारे पास। अब देखो क्या हो जाएगा, अब हमारे पास कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा कर्ण स्क्वायर मतलब लंब भैया कितना है, R ठीक है, तो भैया R का स्क्वायर कर देंगे प्लस आधा मतलब लंब का स्क्वायर कर देंगे। अब देखो आधार कितना है ठीक है, मतलब कितना है, L, कितना है भैया, L हो गया, तो हम L का स्क्वायर कर देंगे इसकी जगह पर ठीक है, ये हमारे पास आधार है तो L है हमारे पास, तो इसका स्क्वायर कर देंगे ठीक है। अब इस पर देखो, और इस पर ये मतलब ये घात हटाएंगे तो हमारे पास इस पर रूट चढ़ जाएगा ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास R स्क्वायर और L स्क्वायर, वो भी भैया अंडर रूट में या करणीय में ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ये घात हटाए तो इस पर हमारे रूट चढ़ गया, क्या चढ़ गया, रूट, तो इसका मान भैया कितना आ गया, वो आ गया हमारे पास R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ठीक है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसका भी मान ये हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ठीक है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसका मान ये हो गया ठीक है। तो अगर आपने इतना समझ लिया तो आपको कोई चिंता नहीं हो, कोई चिंता वाली बात नहीं ठीक है। तो लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण P की दूरी, माइनस क्यू आवेश, क्यू है भैया, आवेश के कारण P की दूरी कितनी हो जाएगी, हमारे पास R स्क्वायर कितनी हो जाएगी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, वही भैया रूट में ठीक है। अब लिखेंगे प्लस आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण P की दूरी, कितनी हो जाएगी, R स्क्वायर प्लस कितनी हो जाएगी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, वो भी भैया करणीय में ठीक है। ये हो गई हमारे पास ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, माइनस क्यू आवेश मतलब क्या है, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विभव,
ठीक है, माइनस लिखेंगे माइनस क्यू आवेश आवेश के कारण कारण पी पर क्या है विभव। अब हम अगर देखो हमने एक उसमें देखा था विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, अगर हम तीव्रता के कारण देखते तो यहाँ पर विभव नहीं होता, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर तीव्रता, ठीक है, तो तीव्रता के कारण देखते तो ये हमारे पास विभव हो गया इसका, ठीक है, तो ये हमारे पास विभव हो गया। तो कितना हो जाएगा, क्या फार्मूला होता है, वो होता है हमारे पास बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे क्या हो जाएगा क्यू बटे वैसे तो आर स्क्वायर होता है, ठीक है, वैसे आर स्क्वायर होता है, ठीक है, आर होता है, मगर यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा माइनस क्यू आवेश के कारण कितना हो जाएगा, ये हमारे पास होता है हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, ये समीकरण नंबर हमारे पास 1 हो गया, ठीक है, ये समीकरण नंबर हमारे पास 1 हो गया, ठीक है भाई, ये समीकरण नंबर हमारे पास 1 हो गया। 1 मिनट, ये समीकरण नंबर हमारे पास 1 हो गया। अब देखो हम ये तो ये हो गया, अब हम क्या करेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण पी की दूरी, प्लस क्यू आवेश आवेश के कारण पी की दूरी, पी की दूरी, पी की दूरी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी भैया, बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे कितना हो जाएगा प्लस क्यू आवेश के कारण देख रहे हैं तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वो भी भैया रूट में, ठीक है, रूट में, ये यहाँ पर बटा लगा देना, वो भी किसमें हो जाएगा रूट में। ये समीकरण नंबर हमारे पास 2 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे देखो ध्यान से, लिखेंगे बिंदु P पर बिंदु थोड़ा पास से लिख रहे हैं वरना आपको दिखाएगा नहीं नीचे, ठीक है, दिखेगा नहीं, बिंदु P पर परिणामी विभव क्या होता है, बी बराबर बी वन प्लस B2, ठीक है, बी बराबर B1 प्लस B2। अब देखो एक बात, अब हम माइनस के कारण देख रहे हैं तो यहाँ पर भैया क्या है माइनस के कारण देख रहे थे हम, ठीक है, माइनस के कारण कौन सी है ए वाला, तो यहाँ पर भैया ये माइनस लगेगा, ठीक है, ये वाला माइनस लगेगा, ठीक है, ये वाला माइनस लगेगा, नहीं वो तो मतलब क्या है, मतलब क्या है प्लस में देख रहे थे, ठीक है, तो प्लस में देख रहे थे, ठीक है, 1 मिनट देखो थोड़ा सही से, यहाँ पर क्या था ये हमारे पास ये वाला हमारे पास माइनस में हो जाएगा, ठीक है, तभी तो मतलब लिखेंगे हम, ये वाला हमारे पास प्लस में थोड़ा हो सकता है, ठीक है, ये वाला हमारे पास माइनस में, ठीक है, थोड़ा हो जाता है, तो यहाँ पर ये तो मतलब प्लस में हो गया, नीचे किस में हो गया माइनस में हो गया, ठीक है, तो माइनस क्यू आवेश के कारण पी की दूरी कोई बात नहीं, थोड़ा चेंज करना था तो वो हो जाता है। तो बिंदु पी पर परिणामी विभव क्या हो जाएगा, बिंदु पी पर परिणामी विभव क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर नहीं यहाँ पर लगेगा भाई, ठीक है, ये दूसरा वाला माइनस क्यू आवेश के कारण तो ये हो गया ना, जब हमने वहाँ पर माइनस लगाया तो माइनस के कारण ये हो गया भाई, ठीक है, माइनस के कारण ये हो गया, ठीक है, माइनस के कारण ये हो गया। अब देखो बी बराबर ये हमारे पास माइनस लगा हुआ है, ठीक है, अब देखो बी बराबर
बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर देखो हो जाता है, ठीक है, 1/1 परिणाम बी बराबर कितना हो जाएगा, दिखता है नहीं दिखता है, चलो ऊपर कर लेते हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ पर ऊपर कर लेते हैं, बी बराबर कोई बात नहीं हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर 1/, मतलब बी बराबर 1/, समीकरण नंबर 1, 1/, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ये माइनस लगा देंगे, अब हम जब ए वाली समीकरण लिखेंगे तो यहाँ पर भैया माइनस ये लगा हुआ है, ठीक है, माइनस क्यू अब इसके कारण पी की दूरी, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, यहाँ पर माइनस लगा देंगे। अब देखो बी कितना हो जाएगा, बी बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, मतलब समीकरण बराबर नहीं, समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब जो बी टू भैया कितना है, अब हमारे पास बी2 है, वो हमारे पास P1 है, तो बी2 हमारे पास कितना हो गया, बी2 हो गया हमारे पास 1/4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वो भी है रूट में ना, रूट में। अब देखो, ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया, होता है थोड़ा छोटा है हमारे पास, ठीक है, तो आपको समझने में यहाँ दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप पहले इससे अब देखो, देखो यहाँ पर क्या है, प्लस में है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, प्लस में है, यहाँ पर क्या है, माइनस में है, तो प्लस माइनस गयो, ठीक है, प्लस माइनस ये तो भैया कट गया हमारे पास, ठीक है। अब बी बराबर जब कट के हमारे पास क्या आया, बी बराबर हमारे पास क्या आया, बी बराबर क्या आया, बी बराबर हमारे पास आया 0 0, ठीक है, बी बराबर हमारे पास क्या आया, 0 आया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो आप पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो कैसी लगी हमारी वीडियो, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।